कहते हैं 7 का आंकड़ा हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। हर 7 साल में हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है और सबसे मुश्किल होता है आखिरी साल। वो साल जब एक बहुत बड़ा बदलाव आता है और अगर नहीं आता तो हम चाहते हैं सब कुछ बदल देना। नमस्कार, यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ लेखक लव शर्मा जी की लिखी कहानी जिसका शीर्षक है चाय चाय। रात के करीब 2 बजे हैं। एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है अभी अभी बस से उतरा है। किसी सुनसान सी जगह पर कंधे पे एक बैग है। सर्दी की रात है इसलिए एक जैकेट पहने हैं, फिर भी उसे ठंड लग रही है। इधर उधर देखता है, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ठंडी हवा की आवाज। जेब से सिगरेट निकाल के जलाता है और पीना शुरू करता है। थोड़ा चलता है, फिर कहीं बहुत दूर हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। उसी ओर चलना शुरू करता है। चलते चलते जब करीब आता है तो उसे एक ठेलानुमा टपरी दिखती है जिस पे एक आदमी जो शायद 35 या उससे अधिक उम्र का होगा बैठा हुआ है। एक मोटा सा शॉल ओढ़े है। अरे कमाल है, जहाँ दूर दूर कोई कुत्ता भी नहीं दिखाई देता वहां आप चाय की दुकान खोल के बैठे हैं। चलिए, बहुत सही वक्त पर मिले आप। इतनी सर्दी में गर्म चाय मिल जाए और क्या चाहिए। वैसे इतनी रात में यहाँ कोई चाय पीने आता भी है? आप आए ना। तलब अक्सर लोगों को मुझ तक खींच लाती है। माधोपुर जाने वाली बस कितने बजे आएगी? सुबह 6 बजे। और आप कब तक यहाँ हैं? सारी रात। चलिए, ये भी खूब रहा। चाय, सिगरेट और आपके साथ ये रात भी कट ही जाएगी। चलिए, अब बढ़िया सी गरम गरम चाय पिला दीजिए। क्या उम्र है आपकी? क्यों, उम्र के हिसाब से चाय मिलेगी क्या? जी हाँ। अरे भाई, चाय मांग रहा हूँ, दारू नहीं। चलिए, फिर भी 28 साल का हूँ। वाह, बहुत सही वक्त पे आए हैं आप यहाँ। अंदर से 5 ग्लास निकालते हैं जिस पर क्रमशः 7, 14, 21, 28 लिखा है। मुसाफिर थोड़ा चौंक कर ग्लास उठाकर देखता है। ये इन ग्लास पे अलग अलग नंबर क्यों लिखा है? ये उम्र के पड़ाव हैं। 7, 14, 21, 28। मुसाफिर हैरानी से पूछता है, मतलब आप इन पड़ाव से गुजर चुके हैं। हाँ, मगर इन सब का चाय से क्या कनेक्शन है? यार तुम चाय पिलाओ, बहुत जबरदस्त ठंड लगी है। ये लीजिए। 7 नंबर वाले कप में चाय डाल के देता है। मुसाफिर पीना शुरू करता है और कहीं यादों में खो जाता है। मम्मी, मम्मी। ये ले, मोबाइल से खेल, मुझे किटी पार्टी में जाना है, कहकर बच्चे की माँ उसके हाथ पर एक मोबाइल थमा देती है। वो मोबाइल में एक वॉर गेम खेल रहा है। खेल में बहुत तल्लीन जाना पड़ता है। उसके पिताजी वहां आते हैं। क्या खेल रहे हो बेटा? मॉर्टल कॉम्बैट। डैडी, इसमें सबको मारना होता है और हेडशॉट मारने पे पॉइंट्स मिलते हैं। खेलो खेलो, इसके बाद मम्मी को मोबाइल वापस कर देना। नहीं, मुझे खेलना है, मम्मी को दूसरा मोबाइल दिला दो। पापा, मुझे अपनी गन दो ना, मुझे शूट करना है। बेटा, वो बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, तुम ये गेम में शूट करो। पिता चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चा खेलता है, फिर वहां माँ आती है।
कब से खेल रहा है, लाओ मेरा मोबाइल वापस दो। नहीं, मुझे खेलने दो, मैं सबको गोली मार दूंगा। माँ जबरदस्ती फोन छीन लेती है। बच्चा एकदम से गुस्सा हो जाता है। माँ चली जाती है। बच्चा रोता रहता है। फिर इधर उधर देखने के बाद पापा की ड्रॉर से एक गन निकालता है और इधर उधर पॉइंट करने के बाद उसे खुद के सर पे पॉइंट कर लेता है। ट्रिगर दबने से ठीक पहले चाय खत्म हो जाती है। बस पहला पड़ाव खत्म। ये कैसे हुआ और ये चाय ठीक उसी वक्त कैसे खत्म हो गई? सवाल मत पूछिए, ये रात काटनी है तो सवाल पूछे बिना चाय पीते रहिए। ये तुम चाय में अफीम वगैरह मिलाते हो क्या? फिर से सवाल। चलिए ठीक है, पिलाइए। चाय वाला 14 नंबर वाले ग्लास में चाय डालकर देता है। मुसाफिर पीना शुरू करता है और फिर से खो जाता है। अब वो एक 14 साल का लड़का है। उसके एक दोस्त का फोन आता है। तूने वो वीडियो देखी जो व्हाट्सएप पर भेजी थी मैंने? हाँ देखी, लेकिन उसे देखने के बाद बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या सच में ऐसा ही होता है? अबे असली मजा तो सच में करने में ही है। वीडियो देखने में जितना मजा नहीं आएगा उसे 100 गुना ज्यादा मजा मैं 3 बार कर चुका हूँ। कसम से जन्नत है जन्नत। लेकिन किसी को पता चल गया तो? अरे नहीं चलेगा यार, स्मार्टली करना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे करूं? मेरी कोई दोस्त नहीं है। अबे मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है। कोई लड़की आसानी से नहीं मिलती। चल एक और अच्छी वाली वीडियो भेजता हूँ, वो देख। हाँ भेज, आज घर पे कोई नहीं है। लड़का वीडियो देखने में व्यस्त है। इतने में उसके मामा की लड़की आती है। भैया मुझे नहीं जाना शादी में, सब लोग गए, मैं सोती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। लड़का अचानक से उसकी ओर वासना भरी नजर से देखता है। उस लड़की से उस पॉन वाली लड़की नजर आती है। लड़का उसे अपने पास बुलाता है। अरे बैठ ना। लड़की लड़के के पास आके बैठती है। लड़का उसके कंधे पर हाथ रखता है। लड़की को थोड़ा असहज लगता है। लड़की बोलती है, भैया मैं चलती हूँ सोने, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। लड़की अपने कमरे में चली जाती है और लड़का फिर से मोबाइल देख रहा है। और फिर वो धीरे धीरे लड़की के कमरे में जाता है, उसे सोता हुआ देखता है। कमरे में अंधेरा है। वो उसके पास जाके लेट जाता है। उसके अंदर एक भूत सवार है। वो उस गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है और ये सब करते वक्त लड़की की आंख खुल जाती है। लड़की गुस्से में कहती है, भैया ये क्या कर रहे हो? मैं आपकी बहन हूं, जाओ यहां से। वो लड़के को धक्का देकर कमरे से बाहर निकालती है। मैं पापा के आते ही सबको सब कुछ बता दूंगी कि आप मेरे साथ क्या कर रहे थे। लड़की रोने लगती है और कमरा लॉक कर लेती है। लड़का एकदम ठंडा पड़ जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। डर और अपराध का बोध, इस वजह से उसकी नसें जमने लगती हैं। थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहता है, बार बार घड़ी की ओर देख रहा है। अब उसे पसीना आ रहा है। फ्रस्ट्रेशन में अपने आप को चांटे मारता है। थोड़ी देर बेचैन होकर इधर उधर घूमता है, फिर एक रस्सी ढूंढता है और छत पे लगे पंखे पर बांधता है। तभी चाय खत्म हो जाती है और मुसाफिर बाहर आ जाता है। ये क्या था? ये कैसी चाय पिला रहे हो तुम? और ये चाय ठीक उसी वक्त कैसे खत्म हो रही है? पहली खत्म नहीं होगी तो दूसरी कैसे पियोगे? लो अब ये पियो, तीसरा पढ़ाओ। 21 नंबर के ग्लास में चाय डालता है और मुसाफिर को देता है।
मुसाफिर वो चाय पीना शुरू करता है। मुझे नहीं करनी ये जॉब। आपके इतनी जिद करने पे मैंने इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन अब और नहीं होगा। मैं ये जॉब नहीं करूंगा। पिता गुस्से में कहते हैं, तू पागल हो गया है पागल। देश के इतने बड़े कॉलेज में इंजीनियरिंग की, उसमें भी टॉप किया। अब दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी तुझे प्लेसमेंट दे रही है, वो भी इतना बड़ा पैकेज। क्या करेगा तू? नौकरी नहीं करेगा तो पेंटर बनेगा? अरे वो सब तू नौकरी के साथ भी कर सकता है। लोग तरसते हैं इस नौकरी के लिए। लोगों का सपना होता है ये। कुछ दिन बाद लड़का हताश बैठा है। उसके हाथ में पेंट ब्रश है। एक फोन आता है। सर, आपने मेरी पेंटिंग्स देखी? यस सर, कंटेम्पररी। ओह, इट्स ओके सर। फोन कट। लड़का कहीं और फोन करता है। हेलो, गुडविल आर्ट गैलरी। गुड मॉर्निंग सर। सर, वो मैंने पेंटिंग्स भेजे थे ना? हाँ, एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न आर्ट। प्लीज एटलीस्ट ट्राई सर। पुट देम इन योर गैलरी। डोंट गिव मी एडवांस, जस्ट कीप देम प्लीज। हेलो हेलो। फोन कट। एक और फोन मिलाता है। हेलो, रोजवुड स्कूल। मैम, मैंने आपका ऐड देखा ड्राइंग टीचर के लिए। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दैट। नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट आई एम अ पेंटर। डिग्री तो इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, बट आई कैन टीच। हेलो हेलो। फोन कट। पूरा 1 साल गुजर गया इस तरह धक्के खाते खाते। कभी आपके साथ हुआ है कि आपसे सबने बोला हो, किसी की मत सुन, अपना पैशन फॉलो कर, वो कर जो तुझे अच्छा लगे। ये दुनिया भर की फिल्म्स बनी है ना, लव व्हाट यू डू, फॉलो योर पैशन, मेक योर पैशन योर प्रोफेशन, सब बकवास। आमिर खान बोलता है, वो कर जो तुझे अच्छा लगे, और उसे अच्छा लगने वाला काम के लिए आप वो छोड़ देते हो जो आप अच्छा करते थे। शायद ये हर बार जरूरी नहीं कि जो आप बहुत अच्छा लगता है वो आप उतना ही अच्छा कर भी लें। कॉलेज के दिनों में सब बोलते थे कि तू पेंटर बन जा, और तब मेरी किसी से कंपटीशन नहीं थी। मेरी दूसरी पेंटिंग मेरी पहले से अच्छी होनी चाहिए थी बस। वो शायद सिर्फ एक शौक था, और शौक ही रहता तो अच्छा होता। ये दुनिया भर के मोटिवेशन के चक्कर में आकर आज जब एक अच्छी खासी जॉब छोड़कर अपने पैशन से रोटी कमाने निकला तो पता चला हजारों लाखों लोग बैठे हैं जो मेरे से बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं। क्यों मुझे कोई काम देगा? आई एम जस्ट अ ब्लडी एवरेज पेंटर, नथिंग मच। अरे कम से कम कॉलेज में टॉपर तो था, और आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, न नौकरी न पैशन। अब मैं चाहकर भी वापस नहीं जा सकता, और जिंदा रहकर हर रोज पूरी दुनिया से ताने सुनने लायक ताकत नहीं बची है मुझ में। इतने में मुसाफिर की चाय खत्म हो जाती है और वो फिर से बाहर आ चुका है। चाय वाला कहता है, बस चाय खत्म, ये पढ़ाओ भी खत्म। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन? चलिए, अब अगली चाय का वक्त हो गया है। रुको, ये क्या हो रहा है? करना क्या चाहते हो तुम? आखिरी चाय है साहब, इसके बाद आराम से सवाल जवाब कर लेना। अरे नहीं पीनी तुम्हारी चाय, जैसे तैसे बाहर निकल रहा हूं इस दौर से। 28 नंबर वाले कप में चाय डालता है और उसे देता है। मुसाफिर चाय पीना शुरू करता है। लड़के की माँ, लड़का और उसकी बीवी।
माँ कहती है, 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, आखिर कब तक घर को ऐसा सूना रखोगे? बहू, मैं एक अच्छी डॉक्टर को जानती हूँ, तू उसे दिखा, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लड़का और उसकी बीवी डॉक्टर के पास हैं। डॉक्टर कहती है, आपकी वाइफ की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ऐसी कोई वजह नहीं दिखती जिससे वो मां ना बन सके। इनफैक्ट ये आपका इश्यू है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैन बी टेम्परेरीली इम्प्रूव्ड, बट आपका स्पर्म काउंट बहुत लो है। वो जब तक नॉर्मल नहीं होता, यू कांट हैव अ बेबी। मैं कुछ दवाइयाँ देती हूँ, लेट्स होप फॉर अ मिरेकल। दोनों घर आ जाते हैं। लड़के के माँ बाप दोनों साथ बैठे हैं। पिता पूछते हैं, क्या बोला डॉक्टर ने? बोलो बहू, क्या बोला डॉक्टर ने? सास पूछती है। लड़की लड़के की तरफ देखती है। लड़का सर नीचे किए चुपचाप बैठा है। मुझे तो पहले ही लगता था कि जरूर तुझ में ही खोट है। देख बेटा, तू जहाँ चाहे इसका इलाज करा, पर हमें एक बच्चा चाहिए। अगर इससे बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो तू कुछ और देख। लड़की चुपचाप उठकर चली जाती है। जाते जाते लड़के को देखती है। लड़का अभी भी चुपचाप बैठा है, काउच पर सो जाता है। सुबह अचानक पूरे घर में शोर मचा है। लड़की ने सुसाइड कर लिया और एक सुसाइड नोट छोड़ा है। लड़का वो नोट लेकर टेरेस पे जाता है। लड़का वो लेटर पढ़ता है। ये फैसला मैं किसी जल्दबाजी या गुस्से में नहीं ले रही हूँ। हर औरत जिंदगी में कम से कम एक बार माँ बनने का सपना जरूर देखती है, लेकिन उसे माँ बनने की उससे ज्यादा जल्दी होती है परिवार को, समाज को। जैसे शादी करते ही आपने एक नई फैक्ट्री खरीद ली है और अब इंतजार हो रहा है पहले प्रोडक्ट के निकलने का। पिछले 1 साल से मुझे जिस बात के लिए हर रोज दोषी ठहराया जा रहा है, मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे सास ससुर नहीं जिन्होंने मुझे इतने ताने दिए। मेरे मौत के जिम्मेदार मेरे पति हैं, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से नपुंसक हैं। ये पढ़ने के बाद लड़का लड़के के हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये लाइंस उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। लड़का टेरेस की बाउंड्री पर चढ़ जाता है और हमेशा की तरह उसी वक्त चाय खत्म हो जाती है। बस आखिरी पड़ाव भी खत्म। ये 7 का आंकड़ा हमारी जिंदगी में बहुत अहम है। हर 7 साल में हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और सबसे मुश्किल होता है आखिरी साल, वो साल जब एक बहुत बड़ा बदलाव आता है और अगर नहीं आता तो हम चाहते हैं सब कुछ बदल देना। वो सब कुछ जो तुम्हारे साथ इन आखिरी सालों में हुआ और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की तरह दिखाई दे रहा है, वो दरअसल महज एक घटना नहीं, एक पूरी प्रक्रिया है। जटिल मानसिक प्रक्रिया, एक चक्र जो पहले साल में घूमना शुरू करता है और आखिरी साल तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से एक अलग धरातल पे ले जाके पटक देता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। मुसाफिर चाय वाले से पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? 35। मुसाफिर उसकी स्लिप के नीचे कुछ ढूंढता है, फिर उसे एक ग्लास मिलता है। 7 पंचे 35, लो अब तुम पियो। चाय वाला कहता है, अभी वक्त नहीं हुआ है। क्यों? बड़ा मजा आ रहा था ना मेरी जिंदगी में घुसकर तमाशा देखने में, अब मुझे देखना है। मुसाफिर इसकी केतली उठाकर उसमें चाय डालता है और गिलास उसे पीने को देता है। चाय वाला कहता है, ध्यान से सुनो, ये आखिरी चाय है। इसके पीने के बाद जो होगा वो न तुम रोक पाओगे न मैं। पियो।
चाय वाला पीना शुरू करता है। अंधकार। थोड़ी देर में प्रकाश होता है। चाय की टपरी पर मुसाफिर बैठा है। चाय वाले की शॉल ओढ़ा है। चाय वाला अब वहां नहीं है। एक अरसा गुजर गया यहाँ पे यूं ही खड़े खड़े, सब कुछ छोड़ के यहाँ आना इस उम्मीद में कि शायद खामोशी में सुकून मिलेगा। लेकिन अब ये खामोशी भी एक घुन की तरह मुझे खाए जा रही है। मुझे ना लोगों के साथ सुकून मिला, न लोगों के बिना। हर तरह से जी के देख ली ये जिंदगी, किसी भी तरह रास नहीं आई। अब शायद मौत से मुलाकात का वक्त हो चला है। चाकू उठा के अपने हाथों के पास रखता है। तभी अचानक एक मुसाफिर आता दिखाई देता है। अरे कमाल है भाई, जहाँ दूर दूर कोई कुत्ता भी नहीं दिखाई देता वहां आप चाय की दुकान खोल के बैठे हैं। चलिए, बहुत सही वक्त पे मिले आप। इतनी सर्दी में गर्म चाय मिल जाए और क्या चाहिए। वैसे इतनी रात में यहाँ कोई चाय पीने आता भी है? ये कहानी इतनी ही। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज में लेखक लव शर्मा जी की लिखी कहानी चाय चाय। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। और नई कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल किस्सा कहानी। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।